और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। कृषि बिल वापसी को लेकर मंत्रालय से अभी बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज किसान और सरकार के बीच वार्ता है, 9वें दौर की वार्ता होगी और 9वें दौर की वार्ता से पहले अभी मंत्रालय से बिल वापसी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और इससे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे कोरोना के वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा, जो पूरे देश को कवर करेगा। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं और इसे सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा। और इसी बीच कोरोना वायरस महामारी को वैक्सीनेशन को लेकर 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला कॉल सेंटर भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यकाल की तरफ से बताया गया है कि 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं, जिससे कोविड-19 महामारी और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली जा सके। और यह नंबर है 1075 यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा, जो पूरे देश को कवर करेगा। लॉन्चिंग के दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर जुड़ेंगे। उद्घाटन के दिन हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा और यह टीकाकरण कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए होगा। और यह प्रोग्राम सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने के लिए खास तौर पर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में कोविन ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें वैक्सीन के स्टॉक, भंडारण, तापमान और कोरोना वैक्सीन लेने वाले के व्यक्तिगत ट्रैकिंग की रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी कोविन पर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने में जारी हो सकती है बंगाल विधानसभा चुनाव की अधिसूचना। जी हां, ये बहुत ही बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना फरवरी महीने में जारी हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल एक दिन पहले ही केंद्रीय निर्वाचन उपायुक्त सुदीप जैन बंगाल आए हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिला अधिकारियों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की और इसके अलावा राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस तरह के संकेत उन्होंने दिया है कि फरवरी महीने में ही विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कृषि कानूनों पर सरकार के साथ किसानों की आज 9वें दौर की वार्ता। जी हाँ, तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन 51वें दिन में प्रवेश कर गया है और किसान इन तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हैं। तो सरकार भी इन्हें वापस लेने के पक्ष में नहीं है। हालांकि सरकार इन कानूनों में संशोधन करने को तैयार है, मगर किसान इससे सहमत नहीं है। तो ऐसे में सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है और इस मसले को सुलझाने के लिए अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो ऐसे में आज एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्ता होने वाली है। 9वें दौर की वार्ता से एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार यूनियन के नेताओं के साथ खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। और तोमर ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि किसानों के साथ इस दौर की वार्ता सकारात्मक रहेगी। फिलहाल तीनों कानूनों पर रोक लगी है और बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई थी और मसले के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई थी। हालांकि कमेटी में शामिल बाकियों नेता भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली की सीमाओं पर स्थित प्रदर्शन स्थल सिंगू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के करीब 40 किसान संगठनों के नेताओं की अगुवाई में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। और नए कृषि कानून के मसले पर गतिरोध दूर करने और किसानों का आंदोलन समाप्त करने को लेकर सरकार आज आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 9वें दौर की वार्ता करेगी और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान भवन में यह वार्ता दिन के दोपहर 12 बजे आज प्रारंभ होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान संगठन और सरकार के बीच वार्ता आज होगी। लचीला रुख अपनाने पर ही निकलेगा नतीजा। जी हां, केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वीं दौर की वार्ता शुक्रवार को है, यानी कि आज। और सुप्रीम कोर्ट की समिति के एक सदस्य के नाम वापस लेने के बाद बातचीत को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। मगर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता
15 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। और तोमर ने कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। और वहीं पर किसान संगठनों ने भी कहा कि हम भी तय कार्यक्रम के मुताबिक ही बातचीत को लिए तैयार हैं। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट की समिति के समक्ष पेश नहीं होना चाहते हैं। शुक्रवार को होने वाली वार्ता में अगर दोनों पक्ष लचीला रुख अपनाएं तो इस मसले पर कोई सार्थक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। उधर किसान अभी भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को किसान देश का सिर ऊंचा करेंगे और दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी। एक तरफ से जवान चलेगा और एक तरफ से किसान चलेगा। इंडिया गेट पर हमारे शहीदों की अमर ज्योति पर दोनों का मेल मिलाप होगा। जी हाँ, एक तरफ से जवान चलेगा और एक तरफ से किसान चलेगा। इंडिया गेट पर हमारे शहीदों की अमर ज्योति पर दोनों का मेल मिलाप होगा। और इसके साथ ही उन्होंने बैठक को लेकर कहा है कि सरकार से बातचीत के लिए हम तैयार हैं और सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, इसी संबंध में शुक्रवार को मुलाकात होगी। वहीं पर दूसरी तरफ क्रांति किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल ने भी कहा है कि हम बातचीत के लिए कल की बैठक में जाएंगे, यानी कि आज बैठक में जाएंगे और बैठक में सरकार कैसे व्यवहार करेगी इसके आधार पर हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे को सही ठहराया है। इससे पहले किसानों की सबसे पहली वार्ता 14 अक्टूबर 2020 को हुई थी और इसके बाद 13 नवंबर और 1 दिसंबर 2020 के बाद 8 जनवरी को भी वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। ठीक एक हफ्ते बाद शुक्रवार को एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच वार्ता में एजेंडा रखने की तैयारी हो चुकी है। अब विज्ञान भवन में वार्ता के शुरू होने के बाद सभी को इंतजार है कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता से सरकार किसानों के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए कोई रास्ता कैसे निकले। भूपेंद्र सिंह मान के सुप्रीम कोर्ट की समिति से अलग होने का किसानों ने किया स्वागत। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की समिति से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान के अलग होने का प्रदर्शनकारी किसानों ने स्वागत किया है। और किसान नेताओं ने कहा कि हम कोई समिति नहीं चाहते हैं और तीनों कानूनों को रद्द किए जाने से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और किसान नेताओं ने कहा कि समिति के 3 अन्य सदस्यों को भी इससे अलग हो जाना चाहिए। और किसानों ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों पर किसान और केंद्र के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए किसी समिति के गठन की मांग नहीं की थी। और वहीं पर कुछ नेताओं ने मान को कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। किसान संगठन और विपक्षी दलों ने समिति के सदस्यों को लेकर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि इसके सदस्य पूर्व में तीनों कानूनों को पैरवी कर चुके हैं। और किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने कहा कि मान का फैसला अच्छा कदम है, क्योंकि किसान यूनियनों के लिए किसी भी समिति की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि संगठनों ने भी कभी इसकी मांग नहीं की थी। मान जानते हैं कि कोई भी किसान संगठन समिति के सामने पेश नहीं होगा, इसलिए उन्होंने यह निर्णय किया है। प्रदर्शन कर रहे करीब 40 किसान संगठनों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य चडूरी ने कहा कि समिति के बाकी 3 सदस्यों के अलग हो जाने और नए सदस्यों की नियुक्ति के बावजूद किसान नेता समिति के सामने पेश नहीं होंगे। किसानों को तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के सिवा कुछ और मंजूर नहीं है। किसानों के पक्ष में आज फिर सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी। पूरे देश में राजभवनों का घेराव करेगी कांग्रेस। जी हां, आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी देश भर के राजभवनों को घेराव करेगी। और कांग्रेस नेता वायनाड से सांसद राहुल गांधी इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे और वह भी दिल्ली में उपराज्यपाल के निवास तक मार्च करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी आज किसान अधिकार दिवस मना रही है और इसको लेकर सभी राज्य की इकाइयों को भी सूचित कर दिया गया है कि वे राजभवनों का घेराव करें। और एक पार्टी अधिकारी के मुताबिक कांग्रेस ने सभी राज्य की इकाइयों को अपने अपने राज्यों में राजभवनों का घेराव करने को कहा। केंद्रीय शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को चांदंगी राम अखाड़ा पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, जहां से एलजी हाउस की तरफ मार्च निकाला जाएगा। और इसी मार्च का नेतृत्व राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की थी और इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 50 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे पहले 24 दिसंबर को किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा था। और कांग्रेस शासित राज्यों ने इन तीनों कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किए और उन प्रस्तावों को राज्य के गवर्नर के पास भेजा गया है।
इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश कर रही है और मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनके शब्दों को याद रखा जाए। साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। मेरी बात याद रखना, सरकार इन कानूनों को वापस लेने को मजबूर हो गई। याद रखें जो मैंने कहा है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट। आज वार्ता होगी किसान और सरकार के बीच, और पल पल की अपडेट जानने के लिए हमारे डीएनएस न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब